साथियों 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने खुद ठान लिया है कि इस बार 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करवा कर ही मानेंगे। दोस्तों, बीजेपी के इस बड़े नेता ने क्या कुछ कहा खुद ही देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश की एक रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं, अपने कानों से सुन लीजिए दोस्तों। और हाथ उठाकर हमें विश्वास दिलाओ शिवराज सिंह जी और हमें, मेरी डमरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन। साथियों, आपने साफ साफ सुना, ये हार की बौखलाहट का नतीजा है। हार की बौखलाहट में बीजेपी के नेता खुद, जो बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद हाथ उठा उठा कर कह रहे हैं कि साथियों इस बार आपको हमें पंजे पर वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार से जिताना है और इन इमरती देवी जी को भी भारी मतों से विधायक बनाना है। साथियों, जब याद आता है बाद में कि मैं तो कमल वाली पार्टी में शामिल हूँ, मैं तो भाजपा का मंत्री हूँ, बाद में शब्दों को सुधारते हैं और कमल का नाम लेते हैं। दोस्तों, ये पूरी की पूरी साफ साफ बौखलाहट है, क्योंकि चारों तरफ से बीजेपी के ऊपर हल्ला बोल हो चुका है। साथ ही बीजेपी के खुद के नेता ही बीजेपी से बगावत कर बैठे हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने भी एक टिकट किया राज्यवर्धन सिंह राठौर का, और साथियों वहां से टिकट होना था राजपाल सिंह शेखावत का। और दोस्तों, राजपाल सिंह शेखावत जो बीजेपी के बढ़िया नेता है, धाकड़ नेता है, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और उनके समर्थकों ने सड़कों पर जाकर राज्यवर्धन सिंह को काले झंडे दिखाए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ही नेताओं को, जिनका बीजेपी टिकट कर रही है विधायक बनने के लिए, उसको टिकट उनको काले झंडे दिखा रहे हैं और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और दोस्तों, वहां पर पूरी रात वसुंधरा राजे के आवास पर उसकी घेराबंदी करके उनको काले झंडे दिखाए गए, विरोध के नारे लगाए गए और गो बैक के नारे लगाए गए। साथियों, बीजेपी का हाल खराब होने वाला है। मध्य प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस पूरे जोर लगा रही है और साथियों एक तरफ बीजेपी, तो कहीं बीएसपी ने भी अपना परचम लहरा दिया है, क्योंकि बीएसपी के अंदर भी लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के नाराज नेता पार्टियों को इस्तीफा दे देकर बसपा का दामन थाम रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के भरतपुर से गिरीश चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा है। और साथियों, मध्य प्रदेश से ही वर्षा रावत जो बीजेपी की नेता है, उन्होंने भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा है। दोस्तों, बीजेपी व कांग्रेस में एक तरह से खलबली मची है और साथियों बीजेपी का तो हाल खराब है। दोस्तों, एक तरफ मोदी जी ईवीएम के मुद्दे पर मोल कर फंस गए हैं। जब से मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश में 25 साल से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे देश में जो वोट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है, और इसके होने से हमारे देश में पारदर्शिता बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, और जब चुनाव की काउंटिंग शुरू होती है तो कुछ ही घंटों में रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को इन्हीं बातों पर देश के तमाम लोगों ने घेर लिया है। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है मोदी जी को लपेटे में ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब, जब ईवीएम इतनी फास्ट होती है कि चुनाव तो करा रहे हैं आप 7 नवंबर को और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, 26 दिन का गैप। जब ईवीएम आपकी इतनी फास्ट है तो 26 दिन ईवीएम का रख के आप क्या करोगे? उसकी बैटरी चार्ज करी जाएगी या उसमें हेराफेरी करी जाएगी या धांधलीबाजी की जाएगी? क्योंकि साथियों, जो 19 लाख ईवीएम देश से गायब हुई है वह मुद्दा भी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे याचिका जाती रहती है। उससे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी परेशान हो गए हैं कि हर महीने में, हर 10 दिन में कोई ना कोई याचिका लेकर आ ही जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट साथियों मजबूर हो चुका है इस पर सुनवाई करने के लिए। और दोस्तों, नवंबर के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि हम सुनवाई इस पर करेंगे और देश से ईवीएम को हटाकर ही दम लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है CJI DY चंद्रचूड़, वो बीजेपी सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हो चुके हैं कि साहब आप धांधलीबाजी कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई, चुनाव आयोग को फटकार लगाई, CBI को फटकार लगाई, और अब सुप्रीम कोर्ट की रडार पर मोदी जी विराजमान है। अब मोदी जी को फटकार लग रही है। तो साथियों, कहीं ना कहीं मोदी जी का समय खराब चल रहा है। मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं।
अभी उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत बड़ी रैली का आगाज किया, लेकिन साथियों उस रैली में 70% कुर्सियां खाली पड़ी रही, जहां से वर्तमान में स्मृति ईरानी जी सांसद है और जो कभी 2014 से पहले देश के भविष्य के लिए सड़कों पर खड़ी होती थी कि गैस के रेट 2 रुपए बढ़ गए, सिलेंडर पर बैठ जाती थी। देश में कोई छेड़छाड़ का मामला आ गया, हमारा कोई सैनिक शहीद हो गया, मनमोहन सिंह जी को वो चूड़ियां भेजती थी, लानत भेजती थी। लेकिन आज हमारे देश में रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इस स्मृति ईरानी को सांप सूंघ गया है, आंखें बंद करके बैठ गई है, सड़कों पर नहीं आती। अब मोदी जी को चूड़ियां नहीं भेजी जाती। तो साथियों कहीं ना कहीं बीजेपी का समय खराब चलने वाला है, खराब चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं में खुद ही बगावत हो गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश में उमा भारती ने तकड़ी बगावत छेड़ रखी है, क्योंकि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं उमा भारती को किनारे करना चाह रही है, क्योंकि वो पिछड़ों की नेता है। और बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, मुस्लिमों का राज आए, ये नेतृत्व करे, इनके हाथ में कुर्सी आए। तो साथ में इनकी प्लानिंग ऐसी ही होती है कि देश को गुमराह करके रखा जाए और सरकार अपने कब्जे में रहे और देश की मलाई खाते रहे और अपने दोस्तों को हजारों करोड़ रुपए लोन देकर विदेश भगाते रहे। यही इनकी नीति है। इस खबर को पढ़िए। वसुंधरा राजे के बंगले पर जामवाड़ा और राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे। राजपाल सिंह के समर्थकों के इस जुलूस वाले प्रदर्शन के पहले भी राज्यवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध हो चुका है। 9 अक्टूबर को बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद उसी रात राजपाल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे। उनके समर्थक भी वहां जमा हुए और जमकर नारेबाजी हुई। वहां से देर रात तक राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे लगते रहे। जी हाँ, बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। जी हाँ, भगदड़ मच गई है बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन पुरजोर तरीके से गठबंधन कर रहा है और तमाम विपक्ष को लाने के लिए वो एकजुट मेहनत कर रहा है। और दोस्तों एक तरफ बीजेपी का गठबंधन, एनडीए वाला गठबंधन लगातार टूटता रहा है। एक तरफ तमिलनाडु की पार्टी ने बगावत करके अपने आप को अलग कर लिया, जो AIADMK हैं, अलग हो गई। और साथियों बीजेपी से पिछड़ों के नेता भी धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, क्योंकि जब से देश में जाति की जनगणना का मुद्दा सामने आया है, तब से ही पूरे देश में आवाज उठने लगी है कि मोदी जी आप भी इस देश में जातिगत जनगणना कब करवाएंगे? आपके पास तो केंद्र की सरकार है। लेकिन बीजेपी वालों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और इसी बात को देखते हुए मोदी सरकार अब जाने वाली है, क्योंकि वर्तमान का समय ऐसा है कि इस देश का SC ST OBC एकजुट हो रहा है, मूल निवासी एकजुट हो रहा है और लोग अब अपने हक अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो गए हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।